और मुस्लिम अहमद में सूरह बरूज में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक वाकया बयान फरमाया। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ कायनात के लोगों, बरूज वाले असहाबे अखदूद, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कस्में उठाई कि मैं कस्में उठा के फरमाता हूं कि खंदक वाले मारे गए। अब इन खंदक वालों का जुर्म क्या था? अल्लाह ने इस किस्से को कुरान मजीद में बयान फरमाया। फरमाया वह समाई जातिल बरूज, मुझे कसम है बुर्जों वाले आसमान, वल यौमिल मऊद, अल्लाह फरमाते हैं मुझे कसम है उस दिन की जिसका वादा दिया जाता है, वह शाहिद व मशहूद, मुझे कसम है हाजिर होने वालों की भी और जिन्हें हाजिर किया गया उनकी भी कसम। कोतिला असहाबुल उखदूद, खंदक वाले मारे, ये जिन्होंने खंदक खोदी थी वो मारे गए। अब वाकया क्या था कि पुराने वक्तों में एक बादशाह हुआ करता था। अब उसके पास एक जादूगर था जो लोगों को जादू सिखाता था। तो मुफस्सिरीन ने लिखा कि उस बादशाह ने कहा, उसका आखिरी वक्त था, वक्त करीब था, तो उसके पास जो जादूगर रहता था वो जब बूढ़ा हुआ, उसका वक्त करीब हुआ, उसने बादशाह से कहा कि कोई खास ऐसा बच्चा लायक मुझे दे दीजिए कि मैं उसको जादू सिखाऊं। बादशाह ने एक बच्चा उसके हवाले किया कि इसको जादू सिखला दो। अब वो बच्चा उनसे जादू सीखना शुरू कर दिया। अब साथ ही जब वो राहब के पास जाता, उस जादूगर के पास जाता, तो रास्ते में एक जंगल आता, उसे क्रॉस करके उसके पास जाता था जहां उसका मकाम था। तो कहते हैं कि रास्ते में एक राहब था, अल्लाह का बंदा था, वो अल्लाह की इबादत करता था। उसे अल्लाह की सना करना उसके मुंह से बड़ा अच्छा लगा। वो उसके करीब होता गया और दीन सीखता गया। अब उस बच्चे को समझ आ गई कि एक अल्लाह के अलावा कोई इबादत का लायक नहीं, ये जितने जादू टूने हैं ये अल्लाह के हाँ कुछ भी नहीं कर सकते अगर अल्लाह की मंशा न। अब उसने अल्लाह के अहकामात भी सीखे। अब अल्लाह का ऐसा करना हुआ कि वो बच्चा मुसलमान हो। अब मुसलमान होकर उसने तबलीग करनी शुरू कर दी। बादशाह बड़ा परेशान हुआ कि इस बच्चे ने एक नया दीन शुरू कर लिया है। मुफस्सिरीन ने लिखा, अब वो बच्चा दावत दे रहा है, बादशाह ने हुक्म जारी किया इस बच्चे को कत्ल कर दिया जाए। कहते हैं उस बच्चे को जब कत्ल करने का उन्होंने इरादा किया, जलाद जो था अब उस पर तलवार चलाने लगा, उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी। बड़े परेशान, ये तो बहुत बड़ा जादूगर है, इसको कत्ल कैसे किया जाए। दूसरा हुक्म सादर किया, मुख्तर करता हूं कि इसे पहाड़ पर ले जाकर ऊंची चोटी से नीचे गिरा। अब उसे पहाड़ पर ले जाया गया, चोटी पर से उसे नीचे गिराया गया। लेकिन जब गिराने लगे, मामला क्या हुआ कि जलजला आया, जितने सिपाही थे वो गिरकर हलाक होकर बच्चा फिर बचा। अब बादशाह बड़े परेशान है कि एक ऐसा दीन, नया दीन इसने शुरुआत की है, हम सब जो हैं, जो हमारे इलाह हैं, उनकी तो कोई इबादत नहीं करेगा। लिहाजा उसने इसके कत्ल करने के मुख्तलिफ मंसूबे बनाए, लेकिन हर मंसूबे में ये नाकाम रहा। हत्ता कि कश्ती में ले जाकर समंदर में डुबोने की कोशिश की, ले जाने वाले सब हलाक हो गए, ये बच्चा बचा। अब इसने खुद तरकीब दी, इसने कहा है बादशाह अगर तू मुझे मारना चाहता है तरीका एक है। उसने क्या कहा, क्या तरीका? उसने कहा तरीका ये है कि मुझे तीर से मारा जाए और जो तीर चलाने वाला है वो पूरे मजमे में कहे कि मैं ये तीर अल्लाह के नाम से छोड़ रहा हूं। वो जब अल्लाह के नाम से छोड़ा जाएगा वो तीर मुझे लगेगा मैं हलाक हो जाऊंगा। अब प्लान के मुताबिक बच्चा बड़ा होशियार और लायक था। पूरी कौम इकट्ठी हुई, बच्चे को खड़ा किया गया
और तीर चलाने वाले ने बुलंद आवाज से कहा कि मैं अल्लाह के नाम से तीर को छोड़ रहा हूं, तीर इसको लग जाए और कत्ल हो जाए। अब तीर चला और तीर उसके गले में लगा, फौत हो गया। अब लोग जो मजमा इकट्ठा था उन्होंने कहा बादशाह का मजहब झूठा और इस बच्चे का मजहब सच्चा। लिहाजा सब पुकार उठे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं। और उस वक्त के जो नबी थे वो अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया। उस बादशाह ने कहा वापस पलटो। उन्होंने कहा नहीं, अब नहीं पलट सकते। अब समझ आ गई है कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, लिहाजा हम अल्लाह के अलावा किसी को अल्लाह मानने के लिए नहीं थे। अब बादशाह ने ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया? उसने कहा एक बहुत बड़ी खंदक खोदी जाए। अब खंदक खोदी गई, उसमें बहुत सी लकड़ियां जमा की गई, उनको आग लगाई गई। अब बहुत बड़ी आग जब जल रही थी, उसने हुक्म दिया कि जो जो उस बच्चे के रब पर ईमान लाया है उन सबको लाया गया। अल्लाह फरमाते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन सब को आग में डाल दिया। अल्लाह फरमाते हैं वहुम अला मा यफअलूना बिल मोमिनीना शहूद। अब मोमिनों के साथ जो वो कर रहे थे ना, वो आग के इर्द गिर्द बैठ के वो जो कर रहे थे अल्लाह देख रहा था। अल्लाह फरमाते हैं वमा नकमु मिनहुम, आग में डाले जाने वालों का और कोई कसूर नहीं था। उनसे इंतकाम लेने की कोई और वजह ही नहीं थी। क्या वजह से? इल्ला युमिनु बिल्लाहि, वो एक अल्लाह पर ईमान लाने वाले थे। एक अल्लाह पर ईमान लाने की वजह से उन्हें आग में डाला गया। अल्लाह फरमाते हैं मुझे कसम है बुर्जों वाले आसमान की, ये खंदक खोदने वाले, इसमें आग जलाने वाले, मोमनों को डालने वाले मारे, अल्लाह इनको जहन्नम का ईंधन बनाएगा अगर इन्होंने इस अमल से तौबा न